हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। मैंने जो जो कॉल दिए थे अभी तक वो ऑलमोस्ट 85 to 90% अपने टारगेट को हिट किए। तो होप आपने मेरे सारे कॉल्स एंजॉय किए होंगे और ऐसे ही और कॉल्स के लिए आप मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ साथ में मैं आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाता रहूँगा। तो आज मैं जो सिखाने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। ऑप्शन सेलिंग का मतलब होता है कि हमको ऑप्शंस को सेल करना है। अब ऑप्शंस मतलब तो आपको पता है कि कॉल और पुट। अभी कॉल मतलब क्या होता है, तेजी की पोजीशन, और पुट मतलब होता है मंदी की पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, तेजी के टाइम पे कॉल बाय करते हैं, मंदी के टाइम पे पुट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कॉल और पुट दोनों को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। और ये ज़्यादातर हम एक्सपायरी टाइम पे ही करते हैं क्योंकि तभी इसमें अच्छा खासा पैसा हमें मिलता है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आप एक्सपायरी के टाइम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे क्लोज दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये ट्रिक आपको बहुत आसानी से सीखने मिलेगी। ये ट्रिक आपको और कहीं सीखने नहीं मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। अब मैं पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग में आप कॉल पुट दोनों बेच के पैसा कमा सकते हैं। भले ही मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप दोनों में पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि इंडेक्स कहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताया था और ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपको जानकारी हो तो आप मेरे 11 नंबर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने उसके बारे में सारी जानकारी दे दी। अब यहाँ पे मैं आपको लेवल्स देता हूँ कि आप कौन से कॉल या तो पुट को बेचे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए 9200 में ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, 16,58,000 का ओपन इंटरेस्ट है 9200 में। और 9300 में है कुछ 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट। मतलब इसका मतलब होता है कि ये दो लेवल पे निफ्टी को रेजिस्टेंस आएगा। तो 9300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9300 या तो उसके ऊपर का कोई भी कॉल बेच सकते हैं क्योंकि ये निफ्टी ये एक्सपायरी में इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। मैक्स टू मैक्स 9350। तो क्या होएगा, अगर निफ्टी एक बार टच भी कर ली तो वहीं पे रही तो क्या होएगा, ऑप्शन में प्रीमियम हिट हो जाता है। तो उससे क्या होगा, ये कॉल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो आप कॉल ऑप्शन में 9300 या तो 9350 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते। ओपन इंटरेस्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि एक्सपायरी 3 दिन की ही है। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो इसके ऊपर ये एक्सपायरी बंद होना बहुत मुश्किल है, 28 मई वाला। तो अब बात करते हैं पुट की। तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बड़ा रहता है तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पुट ऑप्शन 28 मई का। तो अभी निफ्टी चल रहा है कुछ 9050 के आसपास। तो हम लोग वहीं पे देखते हैं वो लेवल के आसपास के सब पुट्स का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए 9000 के पुट में ऑलमोस्ट 32,76,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। तो आप 9000 या तो उसके नीचे के कोई भी पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहे तो आप 8900 का पुट भी सेल कर सकते हैं क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ पे 9000 या 8990 8980 के आसपास भी क्लोज देगा तो ये 9000 और उसके नीचे के सारे पुट्स ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो जिससे आपको अच्छा खासा कमाने मिल जाएगा प्रीमियम में। तो इस तरह से होता है ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग आप पहले देख लीजिए एक बार कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज़्यादा और पुट में ज़्यादा है। तो वो लेवल के ऊपर वाला या फिर वो लेवल के आप कॉल या पुट को बेच दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप ऑप्शन सेलिंग सीख सकते हैं। लेकिन ये आप सिर्फ एक्सपायरी के टाइम पे ही कीजिए, मतलब कि और एक आध दिन जाने दीजिए, मतलब मंडे के बाद कीजिए। मंडे को तो छुट्टी है, मतलब ट्यूसडे के बाद कीजिए। तो क्या होता है कि हमें 2-3 दिन बचते तो पूरे चांसेस रहते हैं कि प्रीमियम जाएगा ही। तो एक्सपायरी के वीक में आप 1-2 दिन जाने के बाद ही ये ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दीजिए। तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस तरह से ऑप्शन को सेल कर सकते हैं और कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के कॉल या पुट। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 8900 का पुट ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं और 9350 का कॉल ऑप्शन या 9300 का कॉल ऑप्शन दोनों सेल कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ये आप दोनों को सेल कर सकते हो। तो आपको दोनों में अगर निफ्टी वहीं पे रहा 9000 से लेके 9350 के बीच में तो ये दोनों पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस ज़ीरो हो जाएंगे। तो चांसेस है कि आपको इसमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो आप भी इस तरह से
अंदाज़ा लगा सकते हैं और सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी का जो 18,000 का कॉल है उसमें ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रही है 8,23,940। तो मतलब क्या होता है 18,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाली एक्सपायरी में निफ्टी के लिए। तो 18,000 या तो उसके ऊपर के कोई भी कॉल आप एक बार सेल कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा प्रीमियम मीटिंग का फ़ायदा होएगा और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि 18,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए अगले 3 दिन की जो एक्सपायरी है उसके लिए। अब सेम चीज़ हम पुट में देखते हैं। तो पुट में आप देख सकते हैं कि 17,000 पे ऑलमोस्ट 4,37,000 का ओपन इंटरेस्ट, मतलब 17,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो 17,000 तो उसके नीचे के कोई भी पुट है तो आप उसमें रिस्क लेके उसको भी एक बार बेच सकते हो। कम रिस्क लेना चाहे तो आप आगे का लेवल देखिए तो यहाँ पे आ रहा है 16,500। तो 16,500 का पुट ऑप्शन आप बेच सकते हैं जो एकदम रिस्क फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं 18,000 है तो उसके ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन बेच दीजिए और 17,000 या उसके नीचे का कोई भी पुट ऑप्शन बेच दीजिए। तो अगर निफ्टी 17,000 से 18,000 के बीच में लेगा तो ये सारे कॉल और पुट ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे जिससे कि अच्छा खासा आपको पैसा मिल सकता है। और ये तो सेम चीज़ आप स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये मंथ का कुछ लो है 1350 के आसपास और हाई है कुछ 1620। तो दोनों का एवरेज निकले तो अराउंड एवरेज आता है कुछ 1500 के आसपास। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका कोई भी 1500 के ऊपर का कॉल बेच सकते हैं और 1500 के नीचे का कोई भी पुट। तो इसमें क्या होगा, अगर रिलायंस 1400 से लेके 1500 के बीच में ही रहा अगले 3 दिनों में तो ये दोनों कॉल और पुट ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक या तो इंडेक्स का ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और उसमें भी पैसा बना सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप आसान तरीके से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी के वीक में कहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी क्लोजिंग दे सकती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए आपको ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी के टाइम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ तक जा सकते। तो यहाँ पे आपके पास मनी कंट्रोल का ऐप तो रहेगा तो आप उस पर निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए और यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कीजिए 1 मंथ। उसके बाद क्या कीजिए, आप निफ्टी का हाई लो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी का हाई आ रहा है कुछ 9889। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 9900 पकड़ लीजिए और लो आता है 8806। तो आप इसको अराउंड पकड़ लीजिए 8800। अब आप क्या करिए कि ये दोनों लेवल का एवरेज निकाल दीजिए। मतलब क्या कीजिए 9900 प्लस 8800 डिवाइड बाई 2। तो इसका लेवल आएगा अराउंड 9350 के आसपास। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक्सपायरी के दिनों में निफ्टी 9300 से लेकर 9350 तक के लेवल दिखा दे। और ये ट्रिक को आप चाहे तो पेपर ट्रेड पे कर सकते हैं क्योंकि ये 10 में से 8 बार ये ट्रिक काम करती ही है और ये बहुत ही आसान तरीका है एक्सपायरी के दिनों में प्रेडिक्ट करना। क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ 3-4 दिन बचे रहते तब आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ 3-4 दिनों के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पूरे मंथ के लिए तो आपको इसका पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न और सब देखना पड़ता है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं एक्सपायरी के टाइम पे। तो होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आसान भी लगी होगी। और सेम चीज़ अब मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ फॉलो हो सकती है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो मंथली चार्ट में देख सकते हैं कि उसका हाई है कुछ 21,967 और लो है कुछ 17,100। तो आप इसका एवरेज निकले तो अराउंड आ रहा है 19,500। तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी हमें आने वाले 3 दिनों के अंदर 19,000 या तो 19,500 तक के लेवल दिखा दे। तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने आगे जो स्टॉक एज के डेटा दिखाए उस पर मैंने बोला कि आप 18,000 के ऊपर का कॉल बेच सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्टॉक एज और ऑप्शन चेन के डेटा ही नहीं, साथ साथ में आप ये ट्रिक का भी इस्तेमाल कीजिए और दोनों का एवरेज निकालिए। तो एवरेज कुछ आ सकता है 19,000 के आसपास। तो आप क्या कर सकते हैं 19,000 के ऊपर के कोई भी कॉल को बेच सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर बैंक निफ्टी 19,000 या तो उसके आसपास भी क्लोजिंग होता है तो उसके ऊपर के कॉल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएंगे और जो 19,000 का कॉल ऑप्शन है वो भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको पूरा प्रीमियम खाने मिलेगा जो ये ऑप्शन सेलर से उनके लिए। तो आप इस तरह से दोनों ट्रिक का इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगा के फिर आप अपना ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो होप इस तरह से इस ट्रिक की मदद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी वीक में कहाँ तक जा सकती है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये ट्रिक 10 में से 8 बार काम
करती ही है, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अब मैं मंडे को और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आने वाले 3 दिन के लिए, जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे बचे, उसके लिए आप कौन से स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, और चार्ट पे और बैंक निफ्टी और निफ्टी हमें कौन से लेवल एक्सपायरी के टाइम पे दिखा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वंस अगेन।